अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद जावेद यूसुफ। हम आपको बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बनो बेनज़ीर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन में हमारा जो लेक्चर हुआ था वो डेरिवेटिव्स पे हुआ था। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद कंटिन्यू लेके चलते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी क्यूरीज हो तो आप ज़रूर हमारे मैसेज में इनबॉक्स कीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह उस चीज़ को आपके लिए मज़ीद प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल के दिन में आपको याद होगा हमने डेरिवेटिव्स के मुख्तलिफ चीज़ें की थी। सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स का सिंपल चीज़ हम लेकर चले थे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है वो बताया था। फिर डेरिवेटिव्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज थे। जो कल हमारा आखिरी जो एंड हुआ था वो था डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन या फिर एलएन फंक्शन। वहां से आज दोबारा स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के नाम से आगाज करते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन या एलएन फंक्शन जो भी हो, इस बॉक्स मैंने बना दिया, इसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है। वॉट एवर बी द फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग्स। जो चीज है अपॉन में आ जाएगी, इसके साथ ये तो इसका फंडामेंटल एक फार्मूला हो गया। हम मजीद इसको आगे लेके बढ़ते हैं। हमको एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है और हम आपसे कहते हैं इसका डेरिवेटिव निकालिए। फाइंड dy बाई dx। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जैसे इस डेरिवेटिव ने देखा कि जो फंक्शन है वो ln के साथ है, तो हमारा फॉर्मूला ऊपर इस तरह काम करेगा कि ln के साथ जो भी चीज होती है वो अपॉन में आ जाती है, उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो इसी तरह से ये हो जाएगा। बल्कि पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे। सिंस डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसी तरह से हम लोग इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। तो ln के साथ ये हमारा बॉक्स है, ये चीज 1 अपॉन में आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इग्नोर हो जाएगा, तो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा ln का। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। इस तरह मजीद कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हम ले लेते हैं ln एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये। अब इसमें दो चीजें इसके अंदर हो सकती हैं कि आप इसको पहले से इसकी पावर ले लें। इसके दो मेथड, हम दोनों मेथड से इसको करेंगे और इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे दोनों आंसर इसके सेम आ रहे हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहले हम इसको करते हैं सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ ln ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन विद रूट। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि जो चीज भी इसमें जो सॉल्व होगी वो क्या होगी? ln के साथ होगी, वो 1 अपॉन में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ उसी चीज का जो डिनोमिनेटर बनेगी उसी चीज का दोबारा हमने डेरिवेटिव करना है। तो देखिएगा ये तो एज इट इज आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव। जब हम इसका करेंगे तो कल के दिन में मैंने आपको बताया था चेन रूल का डेरिवेटिव। चेन रूल का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन, तो जो पावर होती है पहले पावर का, फिर इसके बाद फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस तरह जरा देखिएगा, इसकी पावर जो होती है वो इस तरह से भी हम शो करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 पावर हाफ। अब चेन रूल के मुताबिक वो हाफ को पहले ले लेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव देन फिर फंक्शन का। तो हम जरा देख लेते हैं, मजीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये यहीं पर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, पहले ये हाफ नीचे ले लेगा और उसकी पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9।
इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, हाफ आ जाएगा यहाँ पर, हाफ सबसे शुरू में ले लेंगे और 1/√x² प्लस 6x प्लस 9, और यहां पर फिर इसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9, हाफ -1 तो दोबारा बचेगा माइनस का हाफ, इज इट राइट। और अब ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेगा, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेगा तो ये होगा x² प्लस 6x प्लस 9 का x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 6x का 6 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2x प्लस 6 प्लस 0, हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 एज इट इज आएगा, 1/x² प्लस 6x प्लस 9, ये एज इट इज। अच्छा, ये इसकी पावर माइनस हम इसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ना सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगी बल्कि ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट इसको दे देंगे। इनमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस 3 बचेगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में आएगा वो x प्लस 3 ओवर, ये देखिएगा सेम चीज 2 मरतबा, तो x² प्लस 6x प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद x प्लस 3 और अपन में ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 9, तो ये हमारे पास ये आ गया dy/dx, ये चीज। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको मैं ये पहला, ये फर्स्ट मेथड है जो हमने इसी तरह से कर लिया था, फर्स्ट मेथड। अब हम एक काम करते हैं, इसी का सेकंड मेथड करते हैं, तो मैं आपको यहां बता देता हूं किस तरह करेंगे इसको। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू ln x² प्लस 6x प्लस 9, हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे पास है, ये सेकंड मेथड, उसमें कुछ ऐसा होता है, ln हम इसकी जगह पे इसकी पावर ले लेंगे। अब हमें पता है कि हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि ln की और log की कोई प्रॉपर्टी होती है, तो एक यहाँ पर बाकायदा एक हेडिंग देंगे, यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ln a पावर n, तो वो पावर जो होती है ln की वजह से वो ln से पहले आ जाएगी, ln n ln a। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कुछ आसान थोड़ा बन जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ जो होगा वो ln से पहले आ जाएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा उस मेथड के मुकाबले में। अब हम एक काम करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कैसे होगा जरा तवज्जो रखिएगा, d/dx ऑफ y, अच्छा हाफ पहले ले लेंगे डेरिवेटिव से, d/dx ऑफ ln x² प्लस 6x प्लस 9, बहुत आसानी के साथ ln के साथ जो भी होता है वो कहाँ जाता है आपको पता होगा हमेशा, कि वो हमेशा उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 1/x² प्लस 6x प्लस 9, और जो चीज आपको पता है ln की प्रॉपर्टी, जो चीज डिनोमिनेटर में आती है दोबारा से उसका डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल के मुताबिक, तो d/dx ऑफ x² प्लस 6x प्लस 9। आइए इसका मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 6x प्लस 9, x² का डेरिवेटिव होता है आपको पता है 2x, 6, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। ये एज इट इज आता जाएगा नीचे, इनमें से कॉमन आ रहा है 2, तो बचेगा x प्लस 3। स्टूडेंट्स देखिएगा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है x प्लस 3 ओवर x² प्लस 6x प्लस 9। तो आप ये देखिएगा यहां पर जो dy/dx का आंसर आया वो उसी आंसर के इक्वल आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये मेथड जो है हमारे पास आसान है उसके मुकाबले में। इसकी वजह ये थी कि ln की हमने एक प्रॉपर्टी यूज करके अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, थोड़ा हमारा जो मेहनत है वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन बोथ आर सेम मेथड, ईदर यू कैन अप्लाई, इज इट राइट।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मजीद एलएन को थोड़ा सा प्रमोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एलएन के साथ जो डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत ह्यूज और बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें बहुत वैरायटीज हैं, तो मजीद मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं एलएन के साथ। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, हम इसमें इंशाल्लाह कर देंगे कि एलएन भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, चेन रूल भी है। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बाकायदा पूछ सकते हैं, आप लोग, ठीक है ना। प्रोग्राम के दौरान भी आप पूछ सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए पूरी एफर्ट्स करेंगे ताकि किसी भी तरह हम आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन लेना भी हो तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे कि आखिरी 5 मिनट्स हम क्वेश्चन के लिए रख देंगे। अगर कोई आप में से क्वेश्चन करना चाहे तो जरूर इंशाल्लाह हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है जी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हम लेके सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस मतलब जरा देखिएगा कि एलएन के साथ जो फंक्शन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री तो है, वो थीटा है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस बार जो मेरी रिस्पेक्ट है थीटा से, तो डी बाई डी थीटा होगा, डी बाई डी एक्स नहीं होगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब वो क्या होगा इधर भी, और ये चीज। तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहले वही पुराना तरीका, वो एक दोबारा रेफरेंस को तो अपन एक फॉर्मूला देंगे कि सिंस डेरिवेटिव जो है एलएन के साथ कोई भी चीज हो तो वो कहां आ जाती है, 1 में आ जाएगी, राइट। और 1 में आएगी और उसके बाद फिर उसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे उसी चीज का जो अपॉन में आएगी। तो जरा देखते रहिएगा, एलएन साइन क्यूब 5 थीटा, एलएन साइन क्यूब 5 थीटा, तो एलएन के साथ इस बार कौन है, साइन 5 थीटा, तो वो अपॉन में आ जाएगा 1 साइन क्यूब 5 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो चीज अपॉन में आई उसका फिर से। तो ये वही चीज आ गई जो हमने कल यहां से स्टार्ट लिया था चेन रूल के अंदर। तो इसको इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब का तो सबसे पहले वो किसे लेगा, पावर को। कल जैसा मैंने बताया था आपको कि पावर का जो डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगी, पावर 3 और साइन 3 - 1 तो साइन स्क्वायर 5 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अब वो पावर का नहीं लेगा बल्कि अब किसका लेगा, फंक्शन का, साइन 5 थीटा। ये 3 और साइन स्क्वायर 5 थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब 5 थीटा इंटू डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव हमने कल आपको बताया था, पूरा लिख के मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं आज लिख दूंगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जैसे मैंने कल बताया था, पहले वो पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का, देन उसके बाद वो एंगल का करेगा। तो अब पावर हो चुकी, फंक्शन हो चुका, अब हमारे पास एंगल, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अच्छा, यहां पर कुछ सिंप्लीफाई होती हुई नजर आ रही है, साइन स्क्वायर 5 थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, साइन इससे मतलब, तो हमारे पास ऊपर 2 फंक्शन है साइन के, नीचे 3 है, तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे 1 फंक्शन बच जाएगा। और 5 थीटा का जो डेरिवेटिव होगा 5 थीटा का 1 डेरिवेटिव। लास्ट स्टेप इसका 3 5 15 15 1 15 ओवर, ऊपर आ जाएगा cos 5 थीटा, नीचे आ जाएगा साइन 5 थीटा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं cos अपॉन साइन किसे कहते हैं, कॉट को कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू कॉट 5 थीटा। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एलएन के साथ बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इंशाल्लाह इसको मजीद जितने भी आप चाहेंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आखिरी हम 5 मिनट क्वेश्चन के लिए रखेंगे, तो मुझे पूछिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा। हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ जो चीजें मैंने कल लिखी थी दोबारा फिर हम लिख देते हैं इस चीज को। ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कल की क्लास में नहीं थे, एक बार फिर मैं उनके लिए रिकैप कर देता हूं। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है
माइनस का साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू टेन कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ये तो जो कल की जो चीज थी मैंने रिकेप की, मैंने इसलिए की क्योंकि आज हमारा जो दूसरा टॉपिक हम लोग लेके जो चल रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं इसका। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा जी, सबसे पहले जरा देखिएगा यहां पर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, और कोई भी अगर एंगल होता है तो जरा तवज्जो रखिएगा, कोई भी एंगल होता है तो उसका आंसर आएगा, हम एंगल ले लेते हैं या कोई भी चीज ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स क्या होगा, वही एंगल है जो यहां पर एंगल है ये। तो साइन इनवर्स का यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम डेरिवेटिव ले लेंगे कॉस इनवर्स एक्स का, तो वो सेम होगा, बस सिर्फ फर्क इस बात का होगा माइनस का। अच्छा जी, इसी तरह से डेरिवेटिव हम ले लेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विदाउट स्क्वायर रूट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स का, तो ये होगा 1/√x, x √x स्क्वायर -1, और लास्टली जो डेरिवेटिव होगा कोसेक इनवर्स एक्स का, तो -1/x √x स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी हैं ताकि हमें कंपेयर करने में भी और ताकि हमें आगे इस्तेमाल करने में भी फायदा होगा, हमारे सामने एक चीज होगी, इजीली हम इसको कर सकेंगे। इज इट राइट? ये हो गया। अब आइए हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपके लिए ये भी आसान हो जाए। एक छोटा सा मैंने फंक्शन लिया है, यहां से स्टार्ट लेते फिर इंशाल्लाह डिटेल में जाते जाएंगे। एक फंक्शन मेरे पास है, क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका डेरिवेटिव करना है इसका। तो आइए जरा देखते हैं कैसे होता है इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसा मैंने सामने फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स जो है वो साइन इनवर्स का एंगल है, तो जो एंगल होगा वो अपॉन में आएगा इनटू डेरिवेटिव। मैंने यहां पर बताया नहीं था लेकिन अब मैं बता देता हूं, इनटू डेरिवेटिव वही एक्स यानी वही एंगल। अगर हम यहां पर कोई एंगल की जगह कुछ भी ले लेंगे तो वो इसी तरह से अपॉन में आ जाएगा, और उसी अपॉन का दोबारा से हमने डेरिवेटिव, जैसा कि चेन रूल में होता है। तो ये चीज भी है, तो मैंने ऐसे इसके लिए आपके लिए लिख के रख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं, पहले रेफरेंस दे देंगे। पहले सिंस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वॉट एवर बी द एंगल, इट बिकम्स 1/√1 माइनस दिस एंगल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, राइट। तो अब क्योंकि मेरे पास साइन में जो एंगल की जगह पे आ रहा है वो ये आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस ये क्या चीज है हमारे पास, एंगल। तो एंगल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इनटू, आपको मैंने बताया जैसे जो चीज एंगल जो होती है उसका स्क्वायर या बनेगा उसी का दोबारा डेरिवेटिव भी करेंगे।
1/√1 माइनस, अब देखिएगा ये अगर चाहें तो सॉल्व कर दें, ना चाहें तो छोड़ दें। अगर आप इसको सॉल्व करना तो कर लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, बल्कि अभी फिलहाल रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 0। इसको चाहें तो आप बहुत अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 0 इग्नोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2x 1 जा 2x अपॉन 1 माइनस, अब हमारे पास यहाँ एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम सब जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से ये मेरा a का काम करेगा और ये b का। तो आइए जरा ध्यान से, तो ब्रैकेट के अंदर ही इसे सॉल्व करेंगे। पहले a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर और b की जगह 5, देन b स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमें पता है x4 हो जाएगा, 2 5 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 25 ये चीज। तो बस मजीद इसको सॉल्व करना चाहें तो ब्रैकेट खोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x √1 माइनस x4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 25, ये हमारा आंसर होगा। तो दिस इज द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का डेरिवेटिव्स, राइट। हम मजीद इसको आगे लेके चलते हैं। आपकी थोड़ी सी और इसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ln 2x, ये ले लेते हैं। जरा तवज्जो रखिएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही पुराना मेथड, हम डिफरेंशिएट कर लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स ln 2x। इस बार tan इनवर्स का जो एंगल है वो ln 2x है। तो हमारे पास फार्मूला जो मैंने लिखवाया था tan इनवर्स का वो इस तरह से है। हम इसका रेफरेंस देंगे यहाँ पर दोबारा, सिंस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, वही मैं बॉक्स का सारा ले रहा हूँ कि जो भी बॉक्स में होगा वो उसका एंगल कहलाएगा। तो वो होता है 1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर या वो एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जरा देखिए इसको क्या करना होगा। tan इनवर्स के साथ है तो ये हो जाएगा 1/, हमारा जो बॉक्स की जगह पे वो ये चीज आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर 1/1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यही बॉक्स के अंदर वही एंगल आ जाएगा ln ऑफ 2x। बहुत आसानी से हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे, 1 प्लस ln स्क्वायर 2x इनटू ln के साथ आपको मैंने पहले बताया था कि लॉग के साथ जो भी चीज आती है वो कहां चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। तो 1/2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। एक बार फिर 1 प्लस ln, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट भी दे दें इस तरह से 1/2x, और आपको पता है 2 का तो कुछ नहीं होता, x का डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1, लास्ट स्टेप इसका 2 1 जा 2 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2x ये आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं 1 प्लस ln 2x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/x और 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा। अब मजीद आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, सारी चीजें हम इसके रब करते हैं ताकि मजीद कुछ क्वेश्चंस कर सकें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, एक सेक इनवर्स x का क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा और मैं आपके लिए इसको
और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम लेके जा रहे हैं इस चीज को। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा इसका। इस बार सेक इनवर्स का है, तो सबसे पहले तरीका स्टार्ट वही होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज क्या हमारा फंक्शन इस बार थीटा में है, तो हम लोग डी बाई डी थीटा ऑफ वाई ले लेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक इनवर्स साइन टू थीटा ले लेंगे, राइट। तो अब हम मजीद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपने फार्मूला का रेफरेंस देंगे। भाई हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, क्या फार्मूला है वो, सेक इनवर्स का। तो रेफरेंस देंगे, सिंस डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स, कोई भी एंगल की जगह कुछ भी है ये, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको बताया गया है, 1 अपॉन वही एंगल, उस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट में -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वही एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसका जरा तवज्जो रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास सेक इनवर्स के साथ एंगल ये आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट या बॉक्स है, इसमें ये एंगल आएगा 1 अपॉन साइन 2 थीटा इंटू अंडर रूट साइन 2 थीटा का स्क्वायर -1 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा हमारा जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा, वो एंगल जो यहाँ पर अपॉन में गया था, स्क्वायर बना था या बाहर आया था, उसी का हमने डेरिवेटिव भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन 2 थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे ही आएगा, -1 साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2 थीटा। अब जरा तवज्जो से रखिएगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा आया, चेन रूल के मुताबिक इसका एंगल का दोबारा से भी डेरिवेटिव आएगा 2 थीटा। तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, मजीद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 कॉस 2 थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 का कुछ नहीं करेंगे, थीटा का आएगा तो ये 1 आ जाएगा। ये इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 सबसे पहले आ जाएगा, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा -1, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो कैसे मजीद सॉल्व होगा, एक 2 cos 2 थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है, सिंस cos थीटा अपॉन साइन थीटा वो होता है cot थीटा के। तो देखिए मेरे पास cos का एंगल 2 थीटा, साइन का एंगल 2 थीटा, तो cos एंगल अपॉन साइन एंगल इज इक्वल टू tan एंगल, तो मेरा एंगल 2 थीटा है, तो cot भी क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू कॉस अपॉन साइन कॉट 2 थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी साइन स्क्वायर 2 थीटा -1, ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि माशाल्लाह आपको ये बेहतर से समझ में आया होगा। अब मजीद इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके चलते हैं ताकि इसको हम लोग थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ सकें। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन होगा आखिरी की 5 मिनट में आप लोग हमें जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मतलब जैसे टाइम होगा हम आपको बता देंगे कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ताकि थोड़ा सा और आपके लिए ये आसानी हो जाए कि हम मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई डी बाई डी थीटा ऑफ साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा स्टूडेंट देखिएगा, वो फिर से दोबारा हमने जो फॉर्मूला पहले लिखा था रब कर चुके हैं, लेकिन आपको याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला
कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। रेफरेंस दे देंगे दोबारा, सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स वॉट एवर बी द एंगल, तो उसका क्या आता है 1/√1 माइनस वो एंगल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इस बार मेरा एंगल 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट के साथ है, तो जरा तवज्जो रखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होगा डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एंगल, एंगल मेरे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब जरा तवज्जो रखिएगा, अब जरा तवज्जो रखिएगा कि हमारे पास मजीद क्या करना होगा, 1 माइनस ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो वो डेरिवेटिव जैसे इसको देखेगा स्क्वायर रूट को, तो पहले वो उसको हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मजीद आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस रूट को हम सॉल्व करेंगे, 1/√1 माइनस, ये माइनस इस ब्रैकेट को इफेक्ट करेगा, इसकी साइंस अपोजिट कर देगा और इसको खोल देगा, इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव, यहाँ चेन रूल होगा, पहले क्या होगा, सबसे पहले हाफ नीचे आएगा, हाफ नीचे आया इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि चेन रूल में क्या होता है, जैसे पहले बताया था, हाफ पहले पावर नीचे आती है, पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं। तो जरा देखिएगा ये हो गया, यहां पर सॉल्व करते हैं, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा यहां पर माइनस का बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा। और इसके साथ साथ 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन थीटा, ये आ जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे, अच्छा नीचे देखिए ये कॉस थीटा जो है हमारे पास ये माइनस में आ गया है, ठीक है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं, अगर माइनस से अगर आपने सॉल्व करना है इसको तो हम इसमें आयोटा भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एज इट इज भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई सा वो नहीं इसके अंदर, 1/2 और साथ में ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब ये हो सकता है कि माइनस साइन थीटा ऊपर हमारे पास आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू माइनस कॉस थीटा। एक तो आंसर ये हो सकता है, अगर आप चाहें कि नहीं भाई इसको मजीद सॉल्व करना है, रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम इसके लिए काम कर सकते हैं, दोबारा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 और आपको पता है -1 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो फिर इसके बाद मजीद क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा ओवर 2, -1 की जगह पे आपको पता है आयोटा स्क्वायर आता है, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा माइनस साइन थीटा और ओवर 2 आयोटा स्क्वायर बाहर आके सिंपल आयोटा बनेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा। तो और मजीद भी अगर आप चाहें तो फिर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन बस जरूरत नहीं है इसको, हम इसको आगे मजीद इसको इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद आंसर नहीं, हमारा मकसद मेथड को फॉलो करना है। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मजीद कोई क्यूरीज है, कोई चीज़ हो तो आप मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ है, मतलब ठीक है ना, कोई भी ऐसी क्यूरीज, कोई ऐसी क्वेश्चन हो तो हमने जैसे कहा था कि आखिरी में हम 5 मिनट आप लोगों के क्वेश्चन के लिए रखेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया काफ़ी हद तक, और डेरिवेटिव्स एक बड़ा मुश्किल टॉपिक था मेरे लिए, लेकिन आपने जिस तरह पढ़ाया है, समझाया है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं सर। माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। जी जनाब, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं सर, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत आप आपका स्टाइल बहुत अच्छा है सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू। आपके अप्रिशिएशन के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। कोई और क्वेश्चन हो, कोई हमारे स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन करना चाहें, दैट्स ओके।
चलें स्टूडेंट, इंशाल्लाह मजीद कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह।